तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। एक्सपेक्टेशन थी हमारी सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बीच कुछ देखने की, और एक्चुअल में वो चीज थी भी, क्योंकि रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए अब जो स्टिपुलेशन है वो भी ऐड हो गई है, और भाई दोनों भाई आज आपस में भिड़ भी गए। तो क्या वो पूरे स्मैकडाउन के एपिसोड में सब कुछ कवर होगा? बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब गाइस कल संडे के लिए वीडियो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। ठीक 12:30 बजे आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी, और मैं सही बता रहा हूँ ऐसी वीडियो अब तक इस चैनल पर कोई भी अपलोड नहीं हुई है। तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहना, कुछ अलग ही उस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कल संडे है, 12:30 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। खैर गाइस हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन की, और सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं ब्लड लाइन के दी यूसोस, और भाई वो तारीफों के पुल बांध देते हैं रोमन रेंस के लिए कि भैया कितने यूनिवर्सल चैंपियन आए, कितने गए, केविन ओवन, सेथ रॉलिंस, बीस्ट, कितने थे यहाँ पर, लेकिन लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग जो यूनिवर्सल चैंपियन है वो हमारा रोमन रेंस भी है। और एकदम ग्रैंड तरीके से उन्होंने रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद रोमन रेंस के अंदर आते हैं। वो ऐसे माइक के लिए हाथ आगे पकड़ाते हैं, और एक्चुअल में जो आई थिंक जिमी ऊसो है वो रोमन रेंस की तरफ देख ही नहीं रहे होते, तो माइक देना भूल जाते हैं उन्हें। वो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कनेक्शन थोड़ा सा बैठा नहीं, लेकिन खैर ये चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस को माइक मिलता है और वही कहते हैं एक्नॉलेज मी, जो वो हर बार ही कहते हैं। इसके बाद पूरा रोमन रेंस का हमको वीडियो पैकेज देखने को मिलता है उनके पूरे जर्नी का, कि किस तरीके से वो चैंपियनशिप जीते और आज तक उनका जो रेन है वो किस तरीके से चला है। अब रोमन रेंस अपने इस वीडियो पैकेज के बाद जो है चेहरे पर अच्छी सी स्माइल लिए होते हैं, माइक पर वो कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और आय हाय हाय हाय, हर बार सेथ रॉलिंस के एंट्रेंस देख के उतना ही मजा आता है। वो जिस तरीके से नाचते गाते हुए आते हैं और वो कहते हैं भाई पार्टी चल रही है तो पार्टी में सेथ रॉलिंस ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो यहाँ पर रोमन रेंस की तारीफ करने की बजाय तारीफ कर रहे होते हैं ऊसोस की। कहते हैं भाई देख एक बार फिर से जो मैंने कहा था वही हुआ, तूने रॉ में अपना मैसेज भिजवाया, तेरे पास मेरा नंबर था, लेकिन तूने ऊसोस को भेजा, तो ऊसोस के दम पर ही चलता है। और गाइस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और सेथ रॉलिंस ने मेंशन करी थी, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और एक और बंदे के बारे में। अगर आपने नोटिस करी तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद वो कह रहे होते भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, तू इन्हीं सुपरस्टार्स, तू ये ऊसोस के सारे पे चलेगा, तो हमको ऊसोस के बारे में तारीफ करनी चाहिए। तो वो ऊसोस के चैंट लगा रहे होते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं अबे भाई यार तेरे एक्सक्यूजेस वही सेम रहते हैं क्या, तेरे प्रोमोस जॉन सीना लिख रहा है क्योंकि तू हर बार भाई सेम बातें करता है। इसके बाद मतलब उन्होंने जॉन सीना के ऊपर भी यहाँ पर शॉट ले लिया। फिर रोमन रेंस कहते हैं भाई तू टेंशन मत ले, हमारा रॉयल रंबल के अंदर 1-on-1 मैच ही होगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो क्यों ना आज एक मेन इवेंट के लिए मैच करते हैं, जहां पर ऊसोस से लड़ूंगा मैं, मेरे साथ एक पार्टनर होगा, और अगर मैं उस मैच में जीत जाता हूं तो भाई रिंग साइड से बैन हो जाएंगे ऊसोस, मतलब रॉयल रंबल में नहीं आएंगे। अब रोमन रेंस से पहले कि इसका कुछ जवाब देते, जे उस समय खुजली उठ गई, उन्होंने पहले इस बात का आंसर कर दिया और कह दिया कि हाँ भैया वी एक्सेप्ट, बट सेथ रॉलिंस सोच रहे थे कि भाई मेरे साथ पार्टनर कौन आएगा। और गाइस तभी केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और ये थीम सॉन्ग प्ले होने के बाद जो सेथ रॉलिंस के चेहरे पर स्माइल थी ना गाइस, वो देखने लायक थी। रोमन रेंस कहते हैं अरे भाई ये म्यूजिक बंद करो बे, क्या चल रहा है तुम्हारा, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, चलो स्टेक्स को और ज्यादा बढ़ाते हैं, अगर तू जीतता है तो ठीक है ऊसोस बैन हो जाएंगे, लेकिन अगर मेरी टीम जीती यानी कि ऊसोस जीतते हैं तो तेरा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रॉयल रंबल का मैच लुट जाएगा और मैं वैकेशन पर चले जाऊंगा रेसलमेनिया तक। अब ये सुनकर थोड़ी सी हवाएं तो सेथ रॉलिंस की उड़ती है, लेकिन भैया कॉन्फिडेंस है बंदे का, उन्होंने कहा कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस आज के मेन इवेंट के लिए जो शो है वो कंफर्म भी हो जाता है। तो भाई स्टार्टिंग में WWE ने तगड़ा वाला पॉइंट दे दिया था फैंस को शो को लास्ट तक देखने के लिए, तो उसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन गाइस इसके बाद हमको कोफी किंगस्टन वर्सेस मैडकैप मॉस का मैच देखने को मिलता है, जहां पर कोफी किंगस्टन अपने साथ बिगी को लेके आ गए, क्योंकि आपको पता है वहां पर जो हैप्पी कॉर्बिन है वो चुल करते हैं रिंग साइड के ऊपर, थोड़ी बहुत बिगी और हैप्पी कॉर्बिन के बीच में चुल तो होती है, बट हाँ एंड में जो कोफी किंगस्टन है वो अपने फिनिशर के साथ मैडकैप मॉस को इस मैच में हरा देते हैं। इवन मैच खत्म होने के बाद भी बिगी ने जो है अच्छे तरीके से हाथ अपने साफ कर दिए मैडकैप मॉस के ऊपर, और बेचारे हैप्पी कॉर्बिन वहां से देख सकते थे, इसके अलावा उनके पास करने के लिए कोई ऑप्शन था भी नहीं। इसके बाद गाइस आलिया वर्सेस नटालिया का हमको मैच देखने को मिलता है, जहां पर आपको पता नहीं है कि आलिया के खिलाफ आलिया ने जो है नटालिया पर रिकॉर्ड बना लिया था, तो नटालिया बहुत गुस्सा होती है इस बात से। आज फिर से मैच हुआ लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो गया, क्योंकि नटालिया इतनी बार उनके ऊपर अटैक कर रही थी, उसके बाद उनको अटैक फिर से कंटिन्यू रहा। लेकिन गाइस यहाँ पर ज़ाया ली आती हैं, जिनकी एंट्रेंस हर बार ही काफी कूल लगती है, उन्होंने आकर जो है आलिया को सेव किया और इस तरीके से जो है नटालिया को वहां से भागना पड़ जाता है। तो ज़ाया ली को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद WWE उनके साथ कुछ तो करना चाह रही है टेलीविजन के ऊपर। इसके बाद गाइस नेक्स्ट मैच आता है लॉस लोथारियोस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स का। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि जब मुझे लगता है कि लॉस लोथारियोस के साथ कुछ अच्छा होने वाला है तब उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा होता, जब मुझे लगता है वाइकिंग रेडर्स के साथ कुछ अच्छा WWE करने वाली है तब उनके साथ नहीं हो रहा होता, उल्टा ही चलता है मामला यहाँ पर।
अब लग रहा था कि लॉस लथारियोस को शायद WWE पुश कर रही है, लेकिन अब वाइकिंग रेडर्स अचानक से जीतने लग गए हैं। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, लेकिन खैर जो भी है एटलीस्ट एक टीम WWE बिल्ड कर पाए टैग टीम डिवीजन के अंदर, मैं यहाँ पर यही कहूंगा। और भाई भारी भरकम मूव्स लगाए हैं कुछ वाइकिंग रेडर्स ने इस पूरे मैच के अंदर, और इस तरीके से वो इस टैग टीम मैच के अंदर विक्ट्री भी ले गए। जिसके बाद गाइस हमको नेओमी वर्सेस शार्लेट फेयर का कंटेंडरशिप जीतने के लिए मैच देखने को मिलता है। और आपको पता है सोनिया डेविल को तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई है नेओमी से, जैसे कि उनका पति लेकर वो भाग गया हो, ऐसी कुछ जैसे होती है ना टेंशन, वैसी कुछ है। आज भी क्या हुआ, रेफरी बनने आ गई सोनिया डेविल, उन्होंने रेफरी की टी शर्ट उतरवाई और खुद पहनने कह रही कि मैं रेफरी बनूंगी। और उन्होंने वो कांड भी किया मैच के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड था। जब नेओमी पिनफॉल कर रही हैं तो सोनिया डेविल वहां पर तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही शार्लेट फेयर ने अपना सबमिशन मूव लगाया, नेओमी ने भाई साहब टैप आउट भी नहीं किया है अभी, उससे पहले ही उन्होंने जो है मैच खत्म करवा दिया और विनर जो है इस मैच का बना दिया शार्लेट फेयर को। यानी कि नेओमी के हाथ से फिर से जो अपॉर्चुनिटी है वो छिन गई। लेकिन बैक से हमको एरिक बिशॉफ, एडम पियर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर सोनिया डेविल भी आती हैं और फिर ये बताया जाता है एडम पियर्स की तरफ से कि भैया देखो जो तुमने किया है वो गलत किया है और तुम्हारा मैच होगा नेक्स्ट वीक अगेंस्ट नेओमी। यानी सोनिया डेविल और नेओमी का मैच जो है वो नेक्स्ट वीक होगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। स्ट्रेच हो रही है काफी स्टोरी लाइन, बट कुछ तो होगा ना इसका एंड, और उसी एंड के लिए वेट कर रहा हूं। अब एंड में पोपट हो जाए तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद गाइस हमको इन जेन वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर आपको पता है जॉनी नॉक्सविल के पीछे पड़े हुए हैं सैमी जेन, और यहां पर आकर वो जो है सेल्फ डिफेंस के गैजेट्स टेस्ट कर रहे हैं, टूल टेस्ट कर रहे हैं, जहां पर स्टन गन से वो अपने आप को स्टन कर रहे हैं। बट एक्चुअल में बाद में पता चलता है कि भाई वो स्टन गन तो उन्होंने एक्टिवेट ही नहीं करी थी, तो करंट सा उनको लगेगा क्यों। जॉनी नॉक्सविल आते हैं, वो कहते हैं कि चल ठीक है मैं तेरे ऊपर ट्राई करता हूं, और फिर बात पोल खुल जाती है वहां पर सैमी जेन की कि भैया ये बंदा तो ड्रामा कर रहा था, और स्टन गन से वही स्टन कर देते हैं सैमी जेन को। और उसके बाद वो रॉयल रंबल से, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना है ना, तो एलिमिनेट करके ऐसे भगा के चले जाते हैं। वहां पर जो सेलिब्रिटी वाला लेवल है वो जॉनी नॉक्सविल का है, तो इसलिए लोग उनको जानते पहचानते हैं। तो इस वजह से जो WWE उनको स्क्रीन टाइम दे रही है सैमी जेन के साथ। इसके बाद गाइस हमको रिकोशे और शेमस का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जहां पर रिकोशे ने कोशिश अच्छी करी, और अगेन देखकर लगता है कि रिकोशे के अंदर भी टैलेंट है। और जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड डाइव लगाई भाई, और उस पर जो काउंटर किया शेमस ने, भाई नी मार दी सीधा। मुझे तो लग रहा था क्या कर रहे हो भाई, जान लेनी है क्या तुम्हें एक दूसरे की। उसके बाद तो भाई रिकोशे कुछ करने की हालत में बचे नहीं, एक ब्रो किक उन्होंने खाई, और इस तरीके से शेमस इस मैच में जीत गए। बाकी हाँ, रिकोशे के दिन बेकार चल रहे हैं, शेमस के पास ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम है। वैसे बैकस्टेज गाइस हमको जेफ जैरेट भी देखने को मिलते हैं, जो कि आज एक नोट करने वाली बात थी स्मैकडाउन से। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर था सबसे बड़ा मैच दी यूसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस के बीच में। अब मजे की बात यहां पर यह कि आपको यह मैच देखकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वीकली शो के ऊपर मैच हो रहा है, इसको पूरी पेपर व्यू वाली फीलिंग मिली। क्यों? एक तो इस मैच में स्टेक्स हाई थी कि भैया ये टीम जीती तो ये होगा, ये टीम जीती तो ये होगा, तो इस वजह से मैच को देखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। सारे अच्छे कमाल के मूव्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। केविन ओवेंस की तरफ से कैनन बॉल, उनका स्वॉन्टन बॉम्ब के ऊपर जो है नी लगा दी, वो भी हुआ। इसके अलावा सेथ रॉलिंस की तरफ से आपको हाई नी भी देखने को मिलेगी। सब कुछ था इस मैच के अंदर। और सेथ रॉलिंस ने एक जो बाहर की तरफ सुसाइड डाइव लगाया, भाई क्या कड़क तरीके से पड़ी थी वो दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर। तो मैच में जो है एक्शन पूरा था, हॉट टैग्स भी हमको देखने को मिले। तो टैग टीम मैच के अंदर जो सारी चीजें होनी चाहिए वो आपको इस मैच से मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मैच का फिनिश क्या था। तो मैच का फिनिश कुछ ऐसे था, जब स्टनर लगाया, जब केविन ओवेंस का स्टनर लगता है, लेकिन उसके बाद सुपर किक आती है, और एंड में जो है सेथ रॉलिंस ने अपना स्टॉम्प लगा दिया, और इससे पहले कि वो पिन करते बीच में आ जाते हैं रोमन रेंस। अब तक तो वो पीछे से बैठकर मैच देख रहे थे, लेकिन जब एंड में उनको पता लगा कि भैया दाल आज शायद नहीं गलने वाली, तो वो मैच में खुद ही उतर गए। और स्टॉम्प करने के बाद, इससे पहले कि सेथ रॉलिंस खुद से विक्ट्री लेते, रोमन रेंस गए और उन्होंने जाकर सेथ रॉलिंस को लगा दिया सुपरमैन पंच। यानी कि जो फिजिकल एक्शन है दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, वो भी हमको देखने को मिलता है। हालांकि रोमन रेंस इतने ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि उन्होंने सुपरमैन पंच लगा दिया है। तो यहां पर एक्चुअल में जो मैच का रिजल्ट है वो रोमन रेंस के फेवर में नहीं गया, और अनाउंसमेंट होती है कि रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर जो है मतलब अनाउंसमेंट नहीं, मतलब अनाउंसमेंट होती है केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस की जीत की, और जो चेहरे पर खुशी है वो होती है सेथ रॉलिंस के। रोमन रेंस वहां से जा रहे होते हैं, और इसका मतलब कि अब रॉयल रंबल के अंदर जो रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वहां पर ऊसोस नहीं होने वाले। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार ऊसोस हमेशा मैच में चुल कर देते हैं, हमेशा ये होता है। तो आई थिंक WWE ने उस वाले फैक्टर को साइड करने के लिए कि भैया रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बीच में जो एक सिंगल्स मैच ही होगा, यहां पर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी, उस चीज को क्लियर करने के लिए शायद WWE ने इस वाली स्टिपुलेशन को यहां पर ऐड कर दिया कि ऊसोस यहां पर हेल्प नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से आज के स्मैकडाउन पर स्टोरीलाइन को चलाने के लिए WWE का एक काफी सही तरीका था। ओवरऑल स्मैकडाउन के शो की बात करें तो एवरेज शो लगा मुझे, ये भी नहीं कह सकता कि कुछ बहुत अलग ही चीजें थी, लेकिन हाँ रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की स्टोरीलाइन अलग ही चल रही है। तो भाई स्मैकडाउन की गाड़ी चलाने के लिए ये वाली स्टोरीलाइन मेरे ख्याल से इनफ है। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।